अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया और हमारे सोशल मीडिया के क्लिप्स को देखने का भी बहुत शुक्रिया और उन्हें शेयर करने का भी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हम मेहनत करते हैं और ये मेहनत जब तक आप देखेंगे नहीं और दूसरे देखने वालों तक पहुंचाएंगे नहीं तो ये मेहनत रायगा जाएगी। अब फैसलाबाद में माशाल्लाह से हमारा जो सिटी 41 का नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मुतहरक है और वो कोशिश करता है कि आने वाले जितने भी हालात और मामलात से आपको एक तो वक्त पर आगाह करता रहे और दूसरा जो अपकमिंग इवेंट्स हैं, जो नेशनल इवेंट्स हैं, उनके मुतल्लिक भी क्या क्या प्लानिंग है वो भी आप तक पहुंचाते रहे हम बाकायदगी के साथ। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से कुछ अहम पैगामात हैं आप तमाम लोगों के लिए जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस ने जश्न आज़ादी से कबल वन व्हीलर्स और हुल्लड़बाजों के खिलाफ कमर कस ली है, लिहाजा अब पकड़े जाने वाले वन व्हीलर्स और उनके सहूलतकार मोटर मैकेनिक दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से ये कहा गया है कि अब वन व्हीलर्स की मोटरसाइकिल तैयार करने वाले मैकेनिक को भी जेल में डाला जाएगा, जबकि जश्न आज़ादी पर सोती आलूदगी बगैर सैलेंसर बिगल निकालने वाले हुल्लड़बाजों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने बताया कि इस ज़मन में उन्होंने सर्कल अफसरान, ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और वार्डन्स को वन व्हीलिंग और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि शहर की तमाम मोटरसाइकिल मार्केटों में ऐलानात समेत कार्रवाई जो है वो बुरुएकार उस पर काम किया जाए, उससे लाया जाए, जबकि साबका रिकॉर्ड याफ्ता वन व्हीलर्स की डोर नॉकिंग के लिए भी पुलिस को दरखास्त की गई है। मतलब कि जिनके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज हुए हैं वन व्हीलिंग के हवाले से, उनको भी दोबारा से एक दफ़ा इंटीमेट कर दिया जाए और उन्हें बता दिया जाए कि इस बार वो इस तरह का कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचें। उन्होंने कहा कि 13 और 14 अगस्त को वन व्हीलर्स और हुल्लड़बाजों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए कैनाल रोड, जेल रोड, दीगर मसरूफ और अहम शाहराहों पर नाके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स की मोटरसाइकिलें थानों, ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद कर दी जाएंगी और ये भी कहा कि वालिदैन से जश्न आज़ादी पर मुस्बत किरदार अदा करने की अपील की और साथ में साथ ये भी कहा गया कि शहरियों खुसूसन वालिदैन के ताउन से ही खूनी खेल का खात्मा मुमकिन होगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया पर भी भरपूर आगाही मुहिम चलाएगी, ताहम मीडिया से भी अपील है कि वो शऊर आगाही पैदा करने में अपना मुस्बत किरदार अदा करे। तो ख़वातीन हज़रात, ये एक बेसिक डिटेल्स थी जो कि 14 अगस्त के हवाले से वैसे तो हर साल ही सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुतहरक होती है और बड़े सख्त इक़दाम होते हैं, मगर इस साल स्पेशली उन लोगों के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, उन तमाम मैकेनिक्स के लिए जो कि मोटरसाइकिलें तैयार करते हैं, उनके साइलेंसर्स को निकालते हैं, ठीक है, और वो जो बिगल हैं वो उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं और बड़ा शोर और हल्ला गुल्ला मच रहा होता है, ठीक है। तो इस बार आप तमाम लोग भी बाज रहें, क्योंकि जो वन व्हीलर या जो शोर मचाता हुआ पकड़ा गया तो उससे उस मैकेनिक का भी पता किया जाएगा कि उसने ये जो मोटरसाइकिल तैयार करवाई है ये किस मैकेनिक से तैयार करवाई है, उस मैकेनिक को भी पकड़ा जाएगा और उसको भी जेल में डाला जाएगा। तो ये एक सख्त अमल है इस बार जो कि सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से होगा और इसके साथ साथ हमारी पंजाब पुलिस भी मुतहरक होगी इस इवेंट पे। सो ख़वातीन हज़रात, आइए अब हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों से भी बात करें कि लोगों का क्या कहना है, क्या ये पैगाम लोगों तक पहुंच गया, और अगर नहीं पहुंचा तो हमारे प्रोग्राम बनाम सरकार के तवस्सुक से हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमारी आम लोगों तक पहुंचाएं ताकि 14 अगस्त के दिन तमाम लोग इस तरह की तमाम हरकतें करने से बाज रहें। और इसके साथ साथ फिर हम कोशिश करेंगे जो हमारे अफसरान हैं उनके भी क्या डायरेक्ट पैगामात हैं फैसलाबाद की आवाम के लिए, वो भी आप तक पहुँचाए। मेरे साथ रही, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, अब हम एक तो रोड पर लोगों से बात करेंगे और ये देखें कैसी मज़े की बात है कि अभी मैं रोड पर निकला हूँ ताकि हम लोगों से बात करें और ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम करें। तो मुझे एक साहब नज़र आए हैं, आपको याद होगा जो इंडियन पायलट थे अभिनंदन, तो उनका चेहरा, उनके चेहरे की मुशाबत आपको याद होगी। हमारे फैसलाबाद में मुझे एक ऐसा बंदा मिल गया है जो कि हूबहू अभिनंदन की कॉपी है, ठीक है, मतलब शक्ल मिलती है उनसे, मैं कॉपी नहीं बोलूँगा, ये हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए फ़ख्र की बात है, ठीक है। तो ये सेम हूबहू अभिनंदन जैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या नाम है आपका? अकरम। अकरम, आपको देखकर फौरी तौर पर मुझे वो ख्याल है कि यार ये वो इंडियन पायलट था, ठीक है, अभिनंदन, ये उससे बड़ी शक्ल मिलती है आपकी। अच्छा, आपने ये गेटअप किया है या शुरू से आपका ये गेटअप ऐसे ही? नहीं, मैंने खुद बनाया था अपना, वो तो बाद में आए ना। तो अच्छा, वो बाद में आए हैं, आपका ये गेटअप पहले से? पहले था जी, बिल्कुल। लोग आपको रोकते हैं, आपको रोक कर पूछते नहीं है कि सर आप तो हमने तो आपको आज़ाद कर दिया था, आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लोग पूछते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मैं फैसलाबाद का हूँ, पाकिस्तान का हूँ। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं अभिनंदन साहब, ठीक है, अब कॉपी है लेकिन आपका नाम अकरम है, मैं अकरम भाई बोलूँगा, अभिनंदन तो चले एक मैच करता है चेहरा इनका। अब वो तो पायलट थे जहाज़ के, आप पायलट हैं मोटरसाइकिल के,
ठीक है। और देखें, जैसे जहाज़ चलाते वक्त आपको सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मोटरसाइकिल चलाते वक्त भी एक तो हेलमेट का होना ज़रूरी है, ठीक है, बाकी कागजात का होना भी ज़रूरी है। लेकिन चले हम उस वाले से बात नहीं करते। 14 अगस्त को मुहिम चल रही है सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की तरफ से कि जिन लोगों ने वन व्हीलिंग की, जिन्होंने साइलेंसर निकाल के मोटरसाइकिलें चलाई, ठीक है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जो ये मोटरसाइकिलें तैयार करते हैं उनको भी पकड़ के जेल में डाला जाएगा। क्या कहेंगे इस वाले से? जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये एक छोटी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है। जब इनकी जान जाती है, टांगें टूट जाती हैं तो बहुत मसले मसाल होते हैं, ठीक है ना। तो और भी बहुत अपनी तो जान जाती है, साथ दूसरों को भी ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इसके हवाले से पुलिस, पंजाब पुलिस अच्छा काम कर रही है और इंशाल्लाह हम इनके शान पकड़ना चाहिए, इन सबको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। बिल्कुल पकड़ना चाहिए, ठीक है जी बिल्कुल। और अगर आपने ऐसा कोई काम किया तो फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल जी फिर बिल्कुल। आपने वो तारीखी अल्फाज बोलने हैं जो अभिनंदन ने चाय पीते हुए बोले थे, वो वर्ड याद है? नहीं वो वर्ल्ड याद तो नहीं है, लेकिन वो उन्होंने बोला था टी इज फैंटास्टिक। सेक्शन बिल्कुल बिल्कुल ये है बिल्कुल। ठीक हो गया, चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईदगाह रोड पे और ये चौक जो है बड़ा ही ज़बरदस्त हैपनिंग वाला चौक है, क्योंकि एक तो ये जेल रोड कहलाता है, ठीक है। आप गेटों की तरफ से आते हैं, जना कॉलोनी की तरफ से आते हैं तो ये रोड स्ट्रेट वे सीधा एलाइड हॉस्पिटल को जाता है। और इस चौक में भी काफ़ी गहमा गहमी होती है लोगों की, ठीक है। हर तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है, हर तरफ से लोग आ रहे होते हैं। तो इनसे इस हवाले से बात करना बड़ा ज़रूरी है कि 14 अगस्त के हवाले से इनकी क्या तैयारी है और ये सही समझते हैं या कि नहीं समझते हैं इन सारी चीज़ों को, और ये करते क्या हैं। सर बात सुने, आपको रोक लिया है, हेलमेट नहीं पहना हुआ इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान भाई, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ सर हेलमेट शॉप पे पड़ा हुआ है? दुकान में पड़ा है हेलमेट। दुकान में पड़ा हुआ है। चलें, इस हवाले से तो बहुत सब आपको देख लेंगे कि इस मामले में क्या करना है। 14 अगस्त के हवाले से आपको पता है कि कार्रवाई हो रही है सख्त। जिन लोगों ने सिलेंसर निकाल के मोटरसाइकिलें चलानी है और हुल्लड़बाजी करनी है और या फैमिलीज़ को तंग करना है, उस पर सख्त कार्रवाई है। और मोटरसाइकिल जो है जिसने तैयार करनी है उसको भी पकड़ के जेल में डालना है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? हवाले किया वो इतिहास मोटरसाइकिल तैयार कराते हैं आप? कभी नहीं कराई? बच्चे भांजे भतीजे मोटरसाइकिल तैयार कराते हैं 14 अगस्त को? नहीं। नहीं कराते, अच्छी बात है। हाँ जी। फैमिली को लेके निकलते हैं 14 अगस्त को? नहीं गाड़ी रहते हैं क्यों नहीं लेके निकलते? वैसे ही आपके फंडर निकले होते हैं साहब। लफंडर निकले होते हैं। तो उन लफंडरों को पकड़ने के लिए तो ये इस बार स्ट्रीट ट्रैफिक पुलिस जो है वो बहुत मुतहर्रिक हुई हुई है कि जितने हुल्लड़बाज होंगे इनको पकड़ के जेल में डालना है। हाँ जी सही बात है। फैमिलीज के निकलने के लिए मुश्किल होती है। हाँ जी मुश्किल होता है। तो अगर ये कार्रवाई जैसे कि अब हमने शुरू की हुई है, अगर ये 2-3 दिन में अच्छी खासी सफाई हो जाए तो फैमिली को लेके निकलेंगे इंशाल्लाह इज्जत तरीके से, खैर से जाएंगे। इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास। किस लिए रोका पुलिस ने? सर वो हम 3 सवार बैठे हुए, ट्रिपलिंग? असल में मुझे आइडिया नहीं था कोई। यार ट्रिपलिंग पे तो वैसे ही आपको पता है कि मना किया हुआ है पुलिस ने। अभी वैसे ही गांव से आ रहे हैं, कोई आइडिया नहीं था हमें। अच्छा। हाँ तो 14 अगस्त को मोटरसाइकिल तैयार कराते हैं? नहीं सर, हम नहीं करवाते कभी नहीं कराई? कभी नहीं। सिलेंसर निकाला हो कभी, या वो होता है ना कि शोर गुल मचाते हो, दोस्त आते हैं तो शुगर लगाते हैं? नहीं वैसे पैदल निकलते हैं हम, क्योंकि वहाँ हमारे घर के बाहर काफ़ी रश वगैरह होता है, गुलबर्ग 2 में। तो फैमिलीज को लेके निकलते हैं? नहीं फैमिलीज़ को लेकर क्यों फैमिली को क्यों नहीं लेके? रश वगैरह इतना होता है कि बंदा वो डिस्टर्बिंग बड़ी बन जाती है, वो मतलब मुनासिब नहीं होता। मुनासिब नहीं होता। हम्म। तो सिटी ट्रैफिक पुलिस का इस बार यही इनका एक बड़ा अहम कदम है और सख्ती से हो रहा है कि जितने लड़के हुल्लड़बाजी करेंगे, ये मोटरसाइकिलों के ये जो साइलेंसर निकाल के चलाएंगे, ठीक है, तो उनको पकड़ के जेल में डालेंगे। नहीं सर, अच्छा अमल है। देखें, खुशी का इजहार करना चाहिए, हर बंदे का हक है, तो फैमिली के साथ निकलना चाहिए। लेकिन माहौल इस तरह का होता है कि बंदा निकल नहीं पाता। अगर अच्छा डिसिप्लिन होगा तो फिर इंशाल्लाह निकलेंगे लेके फैमिली को। तो फिर ये क्रेडिट भी जाता है ना फिर सिटी ट्रैफिक पुलिस को। जाता है, क्यों नहीं जाता। हम और अगर ये 2-3 दिन के अंदर ये मामला अच्छे हो जाते हैं तो फिर निकलेंगे फैमिली को। इंशाल्लाह निकलेंगे सर, आज़ादी का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खबरें हज़रात, अवेयरनेस का सिलसिला जारी है और कोशिश कर रहे हैं हम कि लोगों तक जितनी भी अवेयरनेस जा सके 14 अगस्त के हवाले से जो सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से जो हदायत दी गई हैं उस पर अमल हो सके। लेकिन एक मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ, इधर है। ये लिखा है जरा, मानसून में बर वक्त नकासी आब, वास्ता फैसलाबाद हर दम आपके साथ। मैडम की तस्वीर है, वास्ता फैसलाबाद है, कीप ड्रेन्स क्लीन, ये बाकायदा कैबिन बना हुआ है। एक तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, अब आप देखें ये ट्रैफिक जा रही है, ठीक है, तो इसके ट्रैफिक के जाने से एक तो ये जगह ब्लॉक हुई हुई है, ये पूरा राउंड ब्लॉक है, ठीक है। और इसके बाद आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, आए ज़रा मेरे साथ, चलते हैं, आ जाए आ जाए आ जाए। मैं अब आपको ये दिखाता हूँ कि जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है कीप ड्रेन्स क्लीन का, ठीक है,
तो वहाँ पे बिल्कुल उसके ऑपोजिट आपको एक ड्रेन का मंजर मैं चेक कराता हूँ, जो कि गुज़श्ता कई महीनों से यहाँ पर है और यहाँ से कोई गुजरता नहीं है। जिस तरह दिखाएं इनको, ये गटर, ये ड्रेन गुज़श्ता कई महीनों से बंद है। ये सड़क ही ब्लॉक होगी भी, इधर से कोई गुजरता ही नहीं है, ठीक है। हालांकि देखिए वो ये राउंड दिया हुआ है, जो ट्रैफिक एग्रीकल्चर वाली साइड से अगर गेटों की जानिब जाती है, या अगर उसे अमीर बाज़ार जाना है, या उसे ईदगाह रोड पर आना है, ठीक है, तो लोग यहाँ से नहीं गुजरते। रीज़न ये है कि यहाँ पर गटर है दरमियान में और वो गटर बंद है। अब उस गटर का ढक्कन है नहीं है कोई नहीं जानता, ठीक है। और उसके बाद ये ड्रेन की सूरत हाल है कि ये गुज़श्ता कई महीनों से लोगों के लिए बदबू का, लोगों के लिए जरासीम का, लोगों के लिए जो डेंगू है और जो मलेरिया है और जो मच्छर है, बीमारियाँ हैं, उनका गढ़ बना हुआ है। यहाँ पर बड़े लोगों ने इस हवाले से मेरे से बात भी करने की कोशिश की है। हम इंशाल्लाह इस पर प्रॉपर प्रोग्राम भी करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा। ज़रा सूरत हाल दिखाएं, इस पानी की जो कलर है वो दिखा दें तो नज़र आ जाता है कि पता नहीं कितने महीनों से ये पानी यहीं का यहीं खड़ा है। कोई वासा का बंदा यहाँ पर नहीं आया और बिल्कुल सामने कैबिन सजा के लगा दिया है और लिखा हुआ जी की फैसलाबाद क्लीन। कैसे कर सकते हैं आप इन ड्रेन्स को जब तक इन पे काम नहीं करेंगे, मैडम आप अपनी आपकी टीम जब तक इन आपके दिए गए अहकामात पर काम नहीं करेगी तो कैसे ये चीज़ें ठीक होंगी। आप मेहरबानी है आपसे कि ये देखें ये हालात फैसलाबाद के, कि फैसलाबाद में हम इतने मुतहर्रक होकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक चीज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आप तक हमारी जो मेहनत है वो पहुंचती रहे, आपको चीज़ें नज़र आती रहें, आपको सुनने में चीज़ें आती रहें और आपकी टीम, आप अपनी टीम को आगे लगाएं और अपनी टीम को सख्ती से ये हदायत दें कि मेहरबानी करें कि जो जो चीज़ें आपको हम फैसलाबाद शहर से इंटीमेशन में दे रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करा रहे हैं, आपकी टीम वहाँ पहुँचे और उस पर काम करे, वरना तो हालात जूं के तू रहेंगे। आइए अब हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम का बाकी सिलसिला शुरू करते हैं। ओके वी आर बैक और एक यंग जनरेशन का हमारा जो इस कौम का मेहमान है उसको रोका है सर ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तनवीर। क्या नाम है? तनवीर नाम है। तनवीर, क्यों रोका है बॉस ने आपको? हेलमेट की वजह से। हेलमेट तो यार आपको पता तो है, हेलमेट अवेयरनेस तो इतना अच्छा हो गया है, चीख के मीडिया तक गया है, पुलिस ने इतनी, सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने इतनी अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, जगह जगह तो बता रहे हैं, तो अब क्यों नहीं हेलमेट पहन के निकलते? जल्दी में निकल गया घर से, काम जा रहा हूँ मैं। काम जा रहे हैं। चलें, इस मामले में अब सर ने कैसे आपको हैंडल करना है वो तो सर पे डिपेंड करता है और आपके मामलात हैं। 14 अगस्त को आप मोटरसाइकिल तैयार करवाते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। यार अच्छा लगा मुझे आपकी ज़ुबान से, यंग बच्चा जब इस तरह की बात करता है बड़ा अच्छा लगता है। अब बिल्कुल कभी मोटरसाइकिल तैयार नहीं करी, कभी साइलेंसर निकाला हो या दोस्त यार होते ना कि चलो यार साइलेंसर निकाल के ज़रा वो होता है ना उसका वो बिगल निकाल देते हैं उसमें से। मैं तो बाजे के भी बड़ा खिलाफ हूँ। आज मैं अपने दोस्त का बाजा तोड़ के आया हूँ। अच्छा, बाजा तोड़ दिया उसका? क्यों खिलाफ क्यों है? शोर है अलग से, अजीब सी परेशानी, सर में दर्द वैसे ही होना शुरू हो जाती है इन सारी चीज़ें। तो अब आपको पता है कि जो मोटरसाइकिल तैयार करते हैं मैकेनिक, उनके खिलाफ भी सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद जो है उनको पकड़ के जेल में डाल रही है। ये तो नहीं मुझे पता, मैंने ये इस साल हो रहा है ये इसीलिए इतनी सख्ती हुई हुई है और इसलिए हम भी सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि लोगों तक ये पैगाम चला जाए 14 अगस्त से पहले कि भाई जिन्होंने तैयार करना है उनको भी पकड़ के जेल में डालना है। ठीक है, वैसे बाजे वालों को भी रोकना चाहिए आप लोगों को। बाजे वालों को भी रोकना चाहिए। अब वो भी बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, लेकिन वो चलो वो कहीं थोड़ा बहुत चल जाता है। देखो जश्न आज़ादी है, मनाना चाहिए, लेकिन ये जो साइलेंसर का शोर है ये बहुत तकलीफ दे होता है दिमागी। ऐसे ही है। फैमिली को लेके निकलते हैं 14 अगस्त को। 14 अगस्त करनी ही क्या हमने अब। क्यों सेलिब्रेट करें, आपका पाकिस्तान आज़ाद हुआ हुआ है माशाल्लाह, 77 ईयर्स हो रहे हैं, ठीक है, तो अब तो मनानी चाहिए खुशी। 2 साल पहले खुद मैं झंडे लगाता होता था घर पे, अब मैंने झंडा भी नहीं लगाया इस दफ़ा। क्यों आप पाकिस्तानी नहीं हो? यार पाकिस्तानी तो हैं लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, हकूक वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे पास, ऐसा कि हम अपने आप को कह सकेंगे हम भाई पाकिस्तानी हैं। आईडी कार्ड है, उसमें क्या कर लेंगे हम? कोई सुनता है हमारी कहीं पे? हमारी कहीं चलती है? चलती। आप ये किन चीज़ों की बेस पे ये सारी बात कर रहे हैं ये बताएं। यार छोड़े यार। आप झंडा क्यों नहीं लगाना चाह रहे? आप घर में झंडियाँ क्यों नहीं लगानी चाह रहे? ये बात बहुत तकलीफ दे है मेरे लिए भी और हर पाकिस्तानी के लिए भी कि आज से पहले जो हम खुशियाँ मनाते थे, अगर अब हम वो खुशियाँ नहीं मना रहे तो उसकी रीज़न क्या है? यार अब तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं पढ़ के बाहर चला जाऊँ। क्यों पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, सुकून ही नहीं है जहाँ पे, मतलब आपकी आवाज़ ही नहीं है कहीं पे। अब आप रात के टाइम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, वैसे भी बहुत से मसले हैं, आपको भी पता ही है। रहना मुश्किल हो गया पाकिस्तान में, बहुत मुश्किल हो गए हैं, या महंगाई ने बहुत तंग कर दिया है।
हालात ही मुश्किल हो गए हैं। महंगाई तो चलो हर जगह पे होती है, चलती रहती है। सारे टाइम पे लोग यही कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई। आप तो यंग ब्लड हो, यंग जनरेशन हो, ठीक है, आपके अंदर तो एनर्जी है, आप पढ़ो, कामयाब अपने आप को करो और पाकिस्तान की तरक्की इस्तेहकाम के लिए काम करो। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो, बाहर ही चले जाना क्यों सोचते हो? पहले तो ये कि आप जॉब ढूंढ के दिखाएं। मैं फास्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ। अब मेरे दोस्त हैं 3.6 CGPA उनकी, 15,000 की जॉब मिल रही है, क्या फ़ायदा 12-15 लाख लगाने का डिग्री पे और वो 15,000 की जॉब करें? उनको क्या, उनके मेंटली सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगी कि वो जॉब करें ये वाली। तो अब वो यही चाहेंगे कि हम बाहर चले जाएं। अच्छा चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। अच्छा हसन साहब भी हैं यहाँ पे। हसन साहब आप थोड़ा बॉस जो है इनको ट्रीट कर लें, आप ज़रा 2 मिनट मुझे दीजिए। अच्छा हसन भाई कि अभी जिस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, लोगों को समझ में आ रही है कि ये जो अब 14 अगस्त को जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो हम नहीं करेंगे। गुज़श्ता साल के एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए बताएं, इस साल कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों में पहले से अब काफ़ी बेहतर अवेयरनेस है, लोग काफ़ी समझदार हो गए। पहले आप देखते थे कि रोडों पे काफ़ी लोग रश ड्राइविंग करते थे, अब कुछ गुज़श्ता चंद सालों से ना लोग इतनी रश ड्राइविंग नहीं करते। वालिदैन को मैसेज चला गया है कि अपने बच्चों का एहतियात करें, खुदा न खासा वन व्हीलिंग करते किसी की डेथ हो जाए तो उस फैमिली के लिए बड़ा नुकसान होता है। ये कल के परसों का एक वाक़या है, कल का है शायद, वो एक मोटरसाइकिल से गिरा है, हेड इंजरी हुई है। अगर उसने हेलमेट पहना हुआ होता तो ऐसा ना होता। सही है। अच्छा वन व्हीलिंग को लेके तो आई नो कि सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने बड़ी ज़बरदस्त मुहिम चलाई है और स्पेशली कनाल रोड के ऊपर ये जो लड़के मोटरसाइकिल के ऊपर लेट कर मोटरसाइकिलें चलाते थे, अब काफ़ी अर्से से हमें वो देखने को नहीं मिल रहे। तो उसको अब आपने काफ़ी हद तक कम कर दिया है, कवर कर लिया है, लोगों को समझ आ गई कि नहीं भाई ज़िंदगी सबसे पहले है, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कि बहुत बड़ा इवेंट है आज़ादी का 14 अगस्त के हवाले से, फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये जो साइलेंसर निकाल के मोटरसाइकिलें चलती हैं, मैकेनिक्स तैयार करते हैं, इनको अब पकड़ना किस तरह से होगा और अगर मोटरसाइकिल पकड़ी जाती है तो उसके अगेंस्ट फिर कार्रवाई किस तरह से होगी? ये जो साइलेंसर निकालते हैं इनके खिलाफ FIR दर्ज होती है और ये आपके थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा काम ना करें जिससे आप कानून की गिरफ्त में आ जाए और लोगों को चाहिए कि एहतियात करें। जो मोटरसाइकिल पकड़ी जाती है फिर वो तंग होते हैं सारा दिन, कोई मोटरसाइकिल रश लगा होता है रात को थानों में, फिर जब तक अफसरान बाला हुक्म न दें मोटरसाइकिल नहीं रिलीज़ होती, उनके वालिदैन बाकायदा एफिडेविट दे जाते हैं। तो लोगों से गुजारिश है कि ऐसा काम करें नहीं जिसके लिए आपको परेशानी हो। तो कॉल शॉल आ जाती है आपको कि मेरा चाचा फलाना है तो मेरा ताया फलाना है, सारी ज़रा बात करें, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं? ये तो डेली कॉलें आती हैं, लेकिन हमारा मकसद किसी को नुकसान नहीं करना होता, लोगों को अवेयर करना होता है। हम जो चलान करते हैं हमें क्या फ़ायदा, हमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमारी वजह से किसी को फ़ायदा हो जाए तो यही हमारा काम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है? अहमद। अहमद भाई क्या करते हैं? जिम करता हूँ, स्टडी। दैट्स रियली गुड, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं? यस। कैसे करते हैं सेलिब्रेट, मतलब क्या प्लान होता है, कैसे सेलिब्रेशन होती है ओवरऑल पूरे दिन की? केक कट कर लिया और फैमिली के साथ कहीं चले गए खाना पीना खाने, ठीक है। बस इस तरह। तो मोटरसाइकिल तैयार नहीं कराते? नहीं, कभी नहीं, आज तक कभी नहीं किया कि साइलेंसर निकलवाया हो और जनाब 3 टापे चेंज कराए हो, कभी ऐसा नहीं हुआ? ये वाले शो वन व्हीलिंग कभी की हो? कभी नहीं की। जो करते हैं उनके बारे में कैसा सोचते हैं, आपको क्या है आप उनके बारे में जो सोचते हैं, ये ऐसा करते हैं? बहुत गलत करते हैं यार, ये मतलब ऐसे करना तो नहीं चाहिए, तो लोग भी परेशान होते हैं। ठीक है, बस इनसे यही है कि ये इस तरह ना करें, ठीक है। बाहर भी ना निकले मेरे ख्याल से, तो इतनी ये रश डाल देते हैं, इस तरह ना करें। बाहर तो देखें, अब आप फैसलाबाद की लोगों का ट्रेंड है कि अगर कोई इवेंट आता है तो फैसलाबाद वैसे ही छोटा सा शहर है, तो लोगों ने सेलिब्रेशन के लिए बाहर तो निकलना ही होता है। डी ग्राउंड चले गए, कोहिनूर चले गए, किसी पार्क में चले गए, ठीक है ना, यही 2-3 जगह हैं लोगों के जाने की। मुझे ये बताएं, सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से अब इस बार ये किया जा रहा है कि जो मोटरसाइकिलें तैयार करते हैं, जो मैकेनिक है, उनको भी पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? बिल्कुल ओके है। जो हुल्लड़बाजी कर रहे हैं या जो वन व्हीलिंग करेंगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन मैकेनिक्स को भी अंदर डाल रहे हैं। सही कर रहे हैं, बिल्कुल। मैं तो उनके साथ हूँ। फैमिली को लेके निकलना आप मुनासिब समझते हैं ऐसे दिनों में? नहीं, बाइक क्यों? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? बस जिस तरह के ये लोग हैं, मतलब लड़की देखी नहीं पीछे लग जाते हैं बाइक लेके, तो अपने मतलब कि अपनी इज्जत का खुद ख्याल करना चाहिए। ये नहीं कि लेके फिरते हैं वो तो फिर गलत ही करते हैं, उनको पता ही है इस दिन ये होना है। हाँ, ठीक है। तो बंदा अपनी इज्जत का खुद ख्याल करे, अपने घर में रहे,
जब भी निकलना है तो बाइक गाड़ी वगैरह पे जाके कहीं पे खाना वगैरह खा के घर आ जाइए। अगर शहर के अंदर अमनो मान कायम हो जाए, अगर जैसे सिटी ट्रैफिक पुलिस का ये इस बार मुहिम है कि इन्होंने जितने हुल्लड़बाज होंगे जो ख़वातीन को फैमिलीज़ को परेशान करेंगे, जो साइलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल चलाएंगे, वन व्हीलिंग करेंगे, उन सब को पकड़ के जेल में डालने की प्रॉपर हिदायत है। बिल्कुल ठीक है। फैमिलीज़ के लिए बेहतर हो जाएगा। हाँ जी इंशाल्लाह। शहर के अंदर फैमिलीज़ को आने जाने में आसानी हो जाएगी। हाँ जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। ये साहब भी रोक लिए हैं इन्होंने, हेलमेट तो पहना हुआ है भाई ने। अस्सलाम वालेकुम, हेलमेट उतारें। उतार लो, कोई बात नहीं, उतार लो। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली, क्या करते हो? मैं इधर टेस्ट देने आया हूँ, बीएस कर रहा हूँ वैसे। टेस्ट देने आए हो? चलो हो गया फिर टेस्ट क्लियर? टेस्ट तो रिजल्ट कब आ रहे हैं? वो उसका अभी पता नहीं, वो इधर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में देकर। चले, आप स्टूडेंट बच्चे हो, विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए बहुत सी बेस्ट विशेज। अब मोटरसाइकिल तैयार कराते हो 14 अगस्त को? मोटरसाइकिल जी झंडा वगैरह लगाता हूँ और फुलझड़ियाँ वगैरह जो मतलब कि झंडियाँ वो लगाते हो? जी वो लगाता कभी साइलेंसर निकाला हो, कभी दोस्तों के साथ वो शुगर लग रहा है, शोर मच रहा है? हूँ। आप देख सकते हैं हालत है मेरी, मैंने तो अभी तो जेन्युइन हालत में? मैं नहीं करवाता। कभी नहीं करवाते? नहीं मैंने नहीं इन कभी वन व्हीलिंग की है? नहीं, मुझे शौक ही नहीं है इन चीज़ों का। दोस्त यार फैमिली में कजन्स वगैरह शुगर लगाते हो? नहीं मैं नहीं लगाता, मैं मतलब कि बाहर वगैरह भी नहीं ना निकलता। बहुत अच्छी बात है। तो अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको पकड़ के जेल में डाला जाए, जो वन व्हीलिंग करते हैं, जो साइलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल चलाते हैं, खवातीन को, फैमिलीज को परेशान करते हैं, ठीक है, और जो मैकेनिक तैयार करते हैं मोटरसाइकिलें, उनको भी पकड़ के जेल में डाला जाए तो कैसा है? जी बहुत अच्छा आइडिया है। उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, रोड एक्सीडेंट भी होता है। हालांकि जो फैमिली जा रही होती है वो पीछे से आकर हिट कर देते हैं उनको। जी बहुत ज़्यादा मसला बनता है उनको। आप फैमिली को लेके निकलते हो वैसे दिन में? जी वो मतलब कि जैसे कोई त्यौहार वगैरह हो तो तब निकलते हैं हम फैमिली के साथ घर से, तो तब बहुत ज़्यादा मसला बनता है आने जाने रोड पर। तो अगर अमनो मान हो जाए शहर के अंदर, जिस तरह से सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद है, हमारी पंजाब पुलिस है, इदारे अगर अमनो मान कायम कर दें कि ऐसा कोई वाक़या ना हो और आप अपनी फैमिली के साथ आराम से जाएं, बाइज्जत आएँ, तो कैसा है? बहुत अच्छा है सर, और क्या चाहिए फैमिली को। जब क्रेडिट देंगे फिर आप सिटी ट्रैफिक फैसलाबाद को? बिल्कुल, हम अभी भी देते हैं, वो बहुत ताउन करती है हमारे साथ। ताउन करते हैं? जी बिल्कुल। हेलमेट पे चलान कराया आपने? नहीं मैंने नहीं कभी तक एक बार। आज तक नहीं हुआ? मैं 2018 से स्टडी कर रहा हूँ मतलब कि सिटी के अंदर, तो मैंने हमेशा से हेलमेट यूज़ किया, मेरा अभी तक नहीं एक बार भी नहीं हुआ। वेरी गुड। क्यों भाई, सारी दुनिया, कोई मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोग ये जो हेलमेट नहीं पहनते वो कहते हैं खैर है भाई, हमें गर्मी लगती है, आपको गर्मी नहीं लगती? नहीं लगती है, लेकिन मैं इसे सेफ मानता हूँ क्योंकि ये जब हल्का सा पसीना आता है तो फिर ये ठंडा हो जाता है गर्मी में। ठीक है जी मैं वो वैसे कपड़ा वगैरह नहीं लेता, मैंने हेलमेट यूज़ करना होता है। गाँव के अंदर होना तो वो फिर मैंने यूज़ नहीं करना पानी वगैरह लाने के लिए, वरना उसके अलावा मैंने सिटी जाने के लिए लाजमी यूज़ करना। आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई है। अगर जैसी आपकी सोच है, हमारे जितने भी यंग जनरेशन है, अगर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो हमारा मुल्क, मुआशरा बहुत अच्छे से तरक्की करे। क्या पैगाम देंगे वो लोग जो हेलमेट आज भी नहीं पहनते? यही कि हेलमेट लाजमी पहने, हेलमेट आपकी लाइफ सेव करता है। अगर कोई भी खुदा न खासा किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हेलमेट की वजह से आपकी 70% जान बच जाती है। क्योंकि अगर सर पर चोट लगे ना, वो तो 30% चांसेस होता है कि बंदा बच जाए कि नहीं बचे। इसलिए हेलमेट लाजमी जो है। गर्मी में भी है ये भी है, लोग कहते हैं कि गर्मी बहुत लगती है, 10-15 मिनट गर्मी लगती है, उसके बाद हेलमेट के अंदर ठंडा हो। जी बिल्कुल ठंडा। लोग तो कहते हैं जी हमें सांस नहीं आता जनाब, इतना हफ्स है, वैसे ही सांस नहीं ले होता, तो भाई हम हेलमेट पहनते हैं, हम बेहोश होने वाले हो जाते हैं। उसके अलावा आप खुद देखें, अगर गर्मी में हेलमेट ना पहने तो हम अगर बाइक चला रहे हों तो 40-50 सेंटीग्रेड पर जब गर्मी हमें पड़ती है तो सांस तब नहीं आता है, लेकिन हेलमेट में इजीली आता है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। ये है हमारे नौजवान, ये हमारे फैसलाबाद के वो नौजवान हैं जो प्रॉपर अवेयर हैं, जिनके लिए उनकी ज़िंदगी अजीज़ है। ऐसे ही बच्चे हैं जो कि एक मिसाल बनते हैं पूरी कौम के लिए, जो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं अपनी ज़िंदगी को। अगर हेलमेट यूज़ कर रहा है बच्चा तो उसके पीछे उसके एक रीज़न है, ठीक है। अगर वो मोटरसाइकिल को एक्यूरेट रखता है, वो कोई हुल्लड़बाजी नहीं करता, वो कोई वन व्हीलिंग नहीं करता, तो उसके लिए ज़िंदगी अजीज़ है। और उससे भी बढ़कर उसके दिमाग में वो तमाम तर चीज़ें जो अवेयरनेस की सूरत में हमारे इस मुल्क के इदारे, हमारे फैसलाबाद के इदारे, हमारा मीडिया, उन तक वो पैगाम पहुंचाता है। सो मेरे साथ रहिए, और लोगों से भी बात करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो मैकेनिक लोग हैं जो मोटरसाइकिलें तैयार करते हैं, आप भी ज़रा तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं आ रहा हूँ आपके पास, और अगर आपने मोटरसाइकिल को तैयार की ना जनाब, तो आप होंगे सीधा जेल में। ये बात है सिटी ट्रैफिक फैसलाबाद की जानिब से, ये तंबीह है आप तमाम लोगों के लिए। ब्रेक के बाद वापस मेरे साथ रहिए। खबरें उजरात, अभी हम एक मार्केट में आ गए हैं जहाँ पर मोटरसाइकिलें तैयार की जाती हैं।
ठीक है, और मैकेनिक्स का जो काम है, मैकेनिक्स तक भी ये पैगाम पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि जो इस टाइम सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से जो तंबीह दी गई है, जो हिदायत दी गई हैं, ये इन तक भी पहुंच जाएं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता। और क्योंकि ये शुरू से ही ये सिलसिला चलता आ रहा है कि मोटरसाइकिलें तैयार होती हैं, सलेंसर उनके निकाले जाते हैं, ठीक है, टीन टापे उनके बदले जाते हैं, लड़के शौकीन होते हैं, काम करते हैं। लेकिन इस बार ज़रा हालात मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इस बार जो मकैनिक ऑल्टरनेशन करेगा मोटरसाइकिल की, उसके लिए क्या पैगाम है सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की तरफ से, वो मैं अभी बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? इफ्तिखार है। तो अभी कितने अरसे से चला रहे हैं अपना ये जो दुकान है आपकी? तकरीबन 25 साल से। 25 साल से। और ये मैकेनिक आपके पास भी शुरू से यहाँ पर काम करते हैं? जी। तो मोटरसाइकिल में जो तब्दीली, ऑल्ट्रेशन या इसकी कोई भी अगर कोई तकनीकी मसला आता है या ख़राबी आती है तो वो आप यहाँ पर ठीक करते हैं? जी। और अगर डेकोरेशन का काम कराना हो, या जैसे होता है ना कि मोटरसाइकिल कई लोग आते हैं कि कहते हैं जी हमारा सलेंसर निकाल दें, ठीक है, तो आप करके देते हैं? नहीं, कभी नहीं किया आज तक आप? कभी नहीं। क्यों नहीं किया आपने? वो इधर थाना वालों ने वार्न किया हुआ ना कि ऐसा कोई काम नहीं करना। ठीक है। तो ये पहले होता था, ये जब अब आपको पता चला तो अब आपने करना बंद किया या शुरू से ही नहीं कर रहे? आज से कुछ 10 साल पहले काफ़ी लोग करवाते थे, अब नहीं होता। ये 10 साल पहले की बात कर रहे हैं? हाँ, तब बहुत तो अभी लेकिन मोटरसाइकिलें तो अक्सर हमें शोर मचाती हुई नजर आती हैं। आती हैं, लेकिन फिर इधर नहीं करते। ठीक है, आपने नहीं किया। आपको पता है कि इस बार जेल में डालने का हुक्म दिया गया है उन तमाम मैकेनिक्स को जो मोटरसाइकिल की ऑल्ट्रेशन करेंगे, स्पेशली जो साइलेंसर तब्दील करेंगे। ये भी सुना तो नहीं है, बल ये पहले का भी है, थाने वालों ने पहले कहा कि ऐसा कोई काम करना नहीं है, अगर हमें पता चलेगा तो कार्रवाई होगी। ठीक है। अब तो इस बार तो पूरे पंजाब में है, फैसलाबाद में स्पेशली आपको बता दें कि पूरे फैसलाबाद में है कि अगर कोई मैकेनिक जिसके बारे में अगर कोई लड़का पकड़ा जाता है मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग करता या साइलेंसर जिसका उतरा हुआ है, और वो बताएगा कि उसने किस मैकेनिक से काम करवाया, तो उस मैकेनिक को भी पकड़ के 2 दिन के लिए जेल भेजा जाएगा और उसके खिलाफ FIR भी कटेगी। क्या कहेंगे इस वाले? अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, शोर होता है बहुत ज़्यादा, लोग डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? गलत बात है। दिहाड़ी तो है ना, मतलब 500, 1000, 2000 तो आपको मिल जाता है। वो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा, जो लोग बाद में गालियाँ निकालते हैं। वो तो ऐसा ही है। देखिए, जब आप मोटरसाइकिल गली से भी गुजरता है ना, तो सब लोग जो है उसको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं कि यार जो गुजरा है ना, इसको लवाजमा थोड़े दिए जाएँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, 14 अगस्त को फैमिली लेके निकलते हैं आप? जी बिल्कुल निकलते हैं। तो ये जो लोग हुल्लड़बाजी करते हैं, मोटरसाइकिलों पे फैमिलीज़ को परेशान करते हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है सख्ती से इस बार। तो कैसा समझते हैं इस माहौल को तब्दील करते हुए? बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है जी। और ये क्रेडिट फिर आप पुलिस को देते हैं? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सारे दुकान से काम कर दो कि कोई बाहर भी कोई बुला ले तो उत्थे भी जाके काम कर लेंगे? नहीं, दुकान ते ही। दुकान से काम कर? हाँ जी। नहीं तो मोटरसाइकिल किसी की खराब हो जाए, कारों कह के यार मेरी कार मोटरसाइकिल खड़ी है तो जरा आके जरा मेरा भी देख ली, तो जानते नहीं हो? नहीं ऐतकी दिहाड़ी लाने का कोई प्रोग्राम नहीं है? नहीं, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੈ, 2000 ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਲੈਂਸਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਘਲ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇ। नहीं, हमारा काम ही इलेक्ट्रिशियन का, मैकेनिक वो नीचे हैं, बट ये बैठे हुए हम आप मैकेनिक हो ना? इलेक्ट्रिशियन। आप इलेक्ट्रिशियन हो? हाँ जी। मोटरसाइकिलों के छोटे मोटे काम तो निकलते रहते हैं। हाँ जी। आप वैसे ही बता दें कि ये जो सलेंसर निकाल के मोटरसाइकिलें चलाते हैं और जो मैकेनिक इनका काम करते हैं, क्या वो सही करते हैं? नहीं, क्योंकि सिलेंसर निकालना नहीं चाहिए। ये देखें जी, ये आपने सुन ही लिया होगा। आओ ज़रा, बल्कि इधर इधर हाँ, ज़रा स्टार्ट करना है इसका। ये बात क्या मसला है इसको, इसकी आवाज़ इतनी बरीक क्यों है? वैसे हमने खुद कराई हुई है। खुद कराई हुई है। आपको पता है बिगल निकालने पर इस बार जेल में भेजा जाएगा आपको, अगर आपने इसी कंडीशन में मोटरसाइकिल 14 अगस्त वाले दिन भी चलाई। ये साल हो गया ऐसे। एक मिनट ज़रा, मैं आवाज़ ज़रा देखें, ज़रा स्टार्ट करना ज़रा इसका, ज़रा रेज दो। ये देख रहे हैं, ये वो बिगल है जिसकी बात हो रही है सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की तरफ से कि जो बिगल निकालते हैं, बिगल होता है जो साउंड को कंट्रोल करता है, जो साइलेंसर का साउंड होता है, और अगर आप उसको निकाल देते तो इसी तरह की बारीक आवाज़ और शोरों वाली आवाज़ जो है ना वो हो जाती है। इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई है। किधर है भाई साहब मैकेनिक साहब? आप हैं मैकेनिक? इस इलाके का मैकेनिक आप हैं? चलें आपसे वैसे ही बात करते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। तारिक भाई खड़े हो जाएंगे? आप खड़े हो सकते हैं, मेहरबानी, शुक्रिया, नीचे आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपको तकलीफ़ की माजरत है, लेकिन आप क्योंकि एक सीनियर सिटीज़न हैं और कुछ चीज़ों के बारे में आपकी राय बड़ी ज़रूरी है। अच्छा देखें, 14 अगस्त के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद जो है, ये आपने देखा, अभी मैंने एक मंज़र पेश किया है। ये जो साइलेंसर से बिगल निकाल लेते हैं,
साइलेंसर उतार के वो जो शोर मचाते हैं उनके खिलाफ एक तो सख्त कार्रवाई है, उसके बाद जो जिस मैकेनिक ने उसका काम किया है उसको भी पकड़ के जेल में डालने की पूरी हिदायत है सिटी ऑफ फैसलाबाद की जानिब से। क्या कहेंगे इस हवाले से, सही है? सही बात कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ें हैं जो फटफटी भों ढूँ करते हैं और बहुत परेशान करते हैं जो चलते हैं, राहगीर हैं, जो दूसरे मोटरसाइकिलों पे, कोई दिल का मरीज़ है, कोई कैसे पेशेंट है, वो इतनी शोर से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। और दूसरा ये बसों और ये जो हाईएसों के हारन लगे हुए हैं, जो प्रेशर पंप के प्रेशर हॉर्न भी बहुत तकलीफ दे। यस, मैं गाड़ी लेके जा रहा होता हूँ तो मेरे पीछे वो ऐसे हारन मारते हैं। मैं खुद हार्ट का पेशेंट हूँ और मैं समझता हूँ कि ये इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ना ये मोटरसाइकिल की बांसुरियाँ निकाल के जोर लगा के उसको, वो फिर शौकिया दिल करता है, निकली हुई तो शोर दिल करता है कि शोर मचाओ और सारे मोहल्ले को बताओ कि मैं गुजर रहा हूँ। माशरे को परेशान करते हैं। महल्ले वाले सो रहे होते हैं रात घरों में, तो वहाँ पे परेशान करते हैं। और ये चीज़ पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बसों के जो और ये हाईएस वालों और कुछ तो गाड़ियों वालों ने भी ऐसे हारन लगाए हुए हैं जो पीछे से मारते हैं और एकदम बंदा दहल जाता है, ला के रख देते हैं ऐसे ही, बिल्कुल दहल जाता है। उसके लाजमी ऐसी गाड़ी को बंद करना चाहिए। जो गाड़ी ऐसे काम करती है या जो बंदा ऐसे काम करता है उसको, गाड़ी को भी बंद करें, उस बंदे को भी बंद करें। देखिए, इसीलिए इस बार ये अवेयरनेस प्रोग्राम 14 अगस्त से पहले एक तो सिटीओ साहब ने भी हिदायत दे दी है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और हम भी, हमारी कोशिश भी है कि सिटी 41 पर भी हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम में उनका साथ दें। इससे पहले कि 14 अगस्त वाले दिन थाने भरे हों, मोटरसाइकिलें बंद हुई हों, लड़के वहाँ पर परेशान हो रहे हों, और फैमिलीज़ को अलग, माँ बाप को मसला बना होता है, बड़ों को अलग मसले पड़े होते हैं कि वो इंजॉय करें या बच्चों को अब जेलों से निकालें। तो इसलिए ये पहले ही हिदायत जारी हो गई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि 14 अगस्त तक ये पैगाम आम हो जाए कि जिसने अपनी मोटरसाइकिल का बिगल निकाला, सलेंसर का, बांसुरियाँ उसमें डाली, निकाली, भुल्लड़बाजी की, और जिस मैकेनिक ने मोटरसाइकिल का काम किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई है। सबसे पहले तो वो जाएंगे जेल में, 2-3 दिन जनाब उनकी बचत नहीं है, उसके बाद देखेंगे फिर क्या होगा। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। इसको आप ना अपने चैनल पे चलाएं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और लोग जो ये काम ना करें, क्योंकि ये आजकल ये जो टीन एजेस लड़की हैं ना, यही ज़्यादा ये करती हैं। ये टीन एजेस लड़कों को ना, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, और हमें समझाना भी चाहिए, माँ बाप को भी समझाना चाहिए कि अपने बच्चों को मना करें कि माशरे में ऐसे ना करें, टेंशन पैदा कर रहे हैं। कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी को क्या मसला है, जब उस पर ऐसा शोर होता है तो वो उसकी तबीयत ख़राब होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा चाचू की हाल है? मैं ठीक है, अल्लाह शुक्र है। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम अब्दुल मजीद है। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕੀ ਕਰਦੇ? 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਥੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲੈਂਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਂਸੁਰੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਲੈਂਸਰ ਲਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਭਜਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਬੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਿਆਂ ਗੱਡੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ, ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਤੇ ਸਲੈਂਸਰ ਲਾ ਕੇ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਇਆ ਜੀ, ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਇਆ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਥਾਣੇ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰਦਾ ਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਣਾ ਵਾ। ठीक है, कार्रवाई फिर ऐत की सख्ती नाल हो रही है, सही समझ दो? बिल्कुल सही किया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। खबीज़ रात, आज के इस प्रोग्राम में हमने जो अवेयरनेस थी सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से 14 अगस्त के हवाले से जो एक पैगाम था वो हमने भी पहुंचाने की कोशिश की है। आज के प्रोग्राम में हमारा मकसद किसी को आइडेंटिफाई कराना नहीं था, लोगों को परेशान करना नहीं था,
14 अगस्त से पहले इस प्रोग्राम को करने का मकसद यही है कि आपने अपने मोटरसाइकिल की ऑल्ट्रेशन नहीं करानी, आपने सिलेंसर नहीं चेंज कराना, आपने उसका जो बिगल है वो नहीं निकलवाना, उसकी जो बांसुरी है वो नहीं निकलवानी, आपने हुल्लड़बाजी नहीं करनी, वन व्हीलिंग नहीं करनी, ठीक है। और किसी मैकेनिक से भी आपने ये काम नहीं कराना। अगर कोई मैकेनिक भी करेगा तो सबके खिलाफ इक्वल कार्रवाई होगी, इनको डाला जाएगा जेल में और इनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। जो सिलसिला कार है, तरीका कार है गवर्नमेंट का, वो तो बात की बात देखी जाएगी, लेकिन मौके पर आपको पता है थाने भरे होते हैं मोटरसाइकिलों से, लड़के पकड़ के डाले होते हैं उन्होंने जेलों में, और वक्त पड़ा होता है फैमिलीज़ को, बड़ों को। तो मेहरबानी करें, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं जिनके दिल में बड़ा शौक होता है, बड़ा जुनून होता है कि जनाब इवेंट पे ईद या शबरात है तो आपने अपनी मोटरसाइकिलों को आपने डेकोरेशन देनी है, डेकोरेशन दें, इंजॉय करें, अच्छे से इंजॉय करें, फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करें। ये आज़ादी का दिन है, हम सब का इक्वल दिन है, लेकिन किसी के लिए परेशानी का बायस मत बने, वरना आपके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज का ये अवेयरनेस प्रोग्राम आप तक ज़रूर पहुँचा होगा और हमारा पैगाम भी आप तक ज़रूर पहुँचा होगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।